आज मीरा गांवठन में नरेंद्र मेहता जी के हाथों भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, साथ ही में छतरी वाटप भी किया गया है। यहाँ पे है ये प्रभाग क्रमांक 14 है, कविता भोए, और हमने अनिल टाटे और अनिल भोसले से अपने बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। प्रभाग क्रमांक में 14 में हमारा ये पहला कार्यालय का उद्घाटन आमदार नरेंद्र मेहता के हस्ते हो रहा है। और हम लोग यहाँ के स्थानिक लोगों को, जैसे बारिश का मौसम आया है, तो इसके लिए हम लोग छतरी वाटप का प्रोग्राम कर रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग अलग अलग, जैसे मैंने अभी लाडली बहने का आया था, उसका कैंप लगाया था। उसके बाद में मैंने आयुष्मान योजना, आवास लाभ, उसका कैंप लगाया। ऐसे अलग अलग जैसे ही योजना आएगी या कुछ भी आएगा तो उसको मैं आगे भी बढ़ाती जाऊंगी और करती जाऊंगी, और लोगों की तरह हम लोग जो भी रहेगा कार्य करती जाऊंगी। जो भी अभी हम लोग छतरी वाटप का जो प्रोग्राम किया, जैसे ही आगे कुछ भी ऐसा रहेगा तो मैं आगे अलग अलग योजना या अलग अलग कार्य करती जाऊंगी, और आगे भी करती जाऊंगी और कर भी रही हूँ। जो जो मैं मेरे से हो रहा है औरतों के लिए, तो मैं बहुत सारी ऐसी योजना है मोदी जी ने जो ये किया है, वो भी मैं करके दी हूँ औरतों को। यहाँ के रहिवासी को तो हम लोग को बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है। और आमदार नरेंद्र जी के हस्ते जो मेरा पहला हमारा ऑफिस, एक महिला होने के नाते उन्होंने जो हम लोग को आगे बढ़ने का सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं एक महिला होकर आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ा रहे। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे के अभी जो पार्टी जवाबदारी देगी और जो ये करेगी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। शाखा ओपनिंग करने का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी जैसे है वो लोगों की सेवा के लिए हम लोग कार्य खोले, और आगे भी ऐसे ही हम लोग जन सेवा करने के लिए ओपनिंग मतलब ऑफिस खोलेंगे और कार्य करते रहेंगे। आज इस प्रभाग क्रमांक 14 महाजनवाड़ी के पास में खड़ा हूं और हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कविता भोए जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता का सबसे ज़्यादा किसी पर विश्वास है तो भाजपा पे है। इस प्रभाग में 4 ही नगर सेवक हमारे हैं। तुषार पारदी जी हो, मीरा देवी जी हो, सचिन मात्रे हो, ज्योत्सना ताई तो इस शहर के मेयर रह चुके, हमारे यहाँ के नेता अनिल भोसले, ये सभी ने इस पार्टी को, संगठन को यहाँ पे मजबूत किया है। और जनता का इस क्षेत्र का विश्वास भी हम पर ही रहा है। और जब कार्यालय खुलते हैं तो पार्टी की ताकत बढ़ती है। हमारे अनिल टाटे जी मंडल अध्यक्ष है और मुझे विश्वास है कि हम अनिल टाटे जी की, तुषार जी की, सभी की ताकत और बढ़ेगी कि इस कार्यालय के माध्यम से जिनको जिनको न्याय मिलेगा वो सभी और भाजपा के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ाएंगे, ऐसा मानना है। तो मैं सभी हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी, फडणवीस साहब कोई हारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनका दौरा कहीं ना कहीं तो रोज होता ही है। मीरा भाईंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय, वो पर्टिकुलर पार्टी के संगठन का कामकाज करने के लिए और उसके साथ में पब्लिक को भी न्याय दे, तो एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यालय इस मीरा भाईंदर में बना है। उसका उद्घाटन के लिए वो आने वाले, जल्दी उनका समय मिलेगा 8-10 दिन के अंदर, और उस कार्यालय का भी उद्घाटन होगा जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं का निवारण हो, संगठन को और मजबूत किया जाए। आज के चलते युग में, दौर में डिजिटल ज़माना है और कॉर्पोरेट लेवल के काम होते हैं, उस तरह से उस कार्यालय के माध्यम से जनता से ज़्यादा अनेक से अनेक कनेक्टिविटी हो, कार्यकर्ताओं के से भी अनेक से अनेक कनेक्टिविटी हो, इसलिए एक अच्छे कार्यालय का निर्माण हमने किया है। नेता जी क्या कहेंगे, जिस तरह से पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रभाग 14 में कब्जा रहा है, कि आने वाले समय में भी वही रहेगा कि अब चेंज होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सेवा रही है और वजूद रहा, और वजूद तभी बनता है जब जनता उसको सराहती है। और आप भी, पत्रकार भी गवाह हो, इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के आने के बाद जिस तरह से बदलाव किया, फ्लाईओवर की बात हो, हाईवेज की बात हो, मेट्रो की बात हो, पानी की बात हो, मोदी जी का जो सपना है आने वाले समय के अंदर हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो, वो भी कम से कम 350 स्क्वायर फीट यानी कि 1 BHK का फ्लैट हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक दिन में सब नहीं बदल सकता है, लेकिन कई करोड़ों घर अभी तक आम आदमी को दिया गया, जिसके पास देश में एक भी घर नहीं, उनको घर भी दिया गया।
और फिर अनेक बातें हो, उनकी समस्या हो, उनका निवारण करना हमारा कर्तव्य है। आज मीरा भाईंदर इतना प्रगतिशील हुआ है तो केवल और केवल इसलिए कि यहाँ के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से हम प्रभाग 14 के मैंने सर्वे किया, मैं यहीं पे रहता हूँ, तो पिछले नगर सेवकों से प्रभाग 14 की जनता नाराज थी, क्या इस बार क्या उस नाराजगी को दूर कर पाएंगे? नहीं, देखिए, इसलिए कि पिछले आपको मैं आपके यहाँ जनता कहना चाहूँगा, पिछले 2-2.5 साल से महानगर पालिका में बॉडी नहीं है, और जब सत्ता और बॉडी नहीं होती है तो काम के ऊपर से थोड़ा बहुत ढिलाई आ जाती है, क्योंकि सारे निर्णय अधिकारी लेते होते हैं। मैं इस शहर की जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में, हमें विश्वास है कि आपका आशीर्वाद फिर मिलेगा और उससे भी दुगनी रफ्तार और उससे भी दुगनी ताकत से काम करेंगे, क्योंकि जब भाजपा की सत्ता नगर पालिका में हो, महानगर पालिका में हो, महाराष्ट्र में भी हमारी सत्ता है, केंद्र में भी हमारी सत्ता है, जब तीनों सरकार एक होती है तो उस काम की गतिशील बहुत तेजी से बढ़ती है। पिछले समय बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये सब था, इसलिए तब से शहर जो बिछड़ा है वो बिछड़ के रहा, वापस कभी एकत्रित नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोविड, और उसके बाद फिर कभी वार्ड के चुनाव नहीं हुए। अब ये चुनाव होने के बाद आप देखिए किस तेजी से मीरा भाईंदर आगे बढ़ता है। जिस जो कविता जी के माध्यम से जो कार्यालय जो खोला गया, अभी परिसर के लोग हमारे पहले कम थे, अभी दिन से दिन परिसर डेवलपमेंट होते जा रहा है, स्लम का भी बढ़ गया और यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग भी बन गए। डीबी रियल्टी से लेके यहाँ पे हीरो के तक काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ के लोगों के नागरिक सुविधा के लिए हमारे ये सामाजिक कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से, वो भारतीय जनता पार्टी माजी महिला अध्यक्ष भी है, ऐसे तो ऑलरेडी हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं। यहाँ पे तुषार पाटिल जी हैं, सुजाता जी हैं, लेकिन काम का विस्तार होने के लिए और मतलब कि काफ़ी लोगों को, मतलब अभी कार्यालय में एक ही कार्यालय, अभी किसी से समाधान कोई हो तो हो पाता है, किसी से नहीं समाधान हो पाता है, लेकिन लोगों को समस्या का समाधान होना चाहिए और उनकी समस्या का हल होना चाहिए। और जो लोग, हर व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए, इसके लिए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सर, आज नरेंद्र मेहता है, कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दौरे पर आने वाले हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मेहता जी यहाँ पे हमारे शहर के आमदार है, भले हमारी विधानसभा भले अलग अलग है 145 146, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रचना के अनुसार हमारे पूरे मीरा भाईंदर का जिलाध्यक्ष भी एक ही है। वो जिलाध्यक्ष हमारे दिलीप जैन जी, वो भी आए थे, और हमारे शहर के लोग लाडले आमदार ये देवेंद्र जी आ रहे, इसको लेकर नहीं आए थे यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का ओपनिंग के लिए आने वाले, ये बात सच है। निश्चित रूप से तारीख निश्चित नहीं हुई है, लेकिन ये शहर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये शहर के जितने भी समस्या है, वो या मीरा भाईंदर पालिका के संदर्भ में हो, MMRD के संदर्भ में हो, या अन्य समस्या को समझने के लिए, सुनने के लिए भी यहाँ पे मीरा भाईंदर में पर्सनली देवेंद्र जी आने वाले। कविता भोई जी ज्वाला महिला मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने प्रभाग 14 की महिलाओं को पिरो के रखा है, एक अपने सूत्र में बांध के रखा है, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे, आगे का क्या उनका नेतृत्व है? भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वे के अनुसार, क्योंकि हमारे इधर की लोक संख्या अबाव ऑफिशियली 40,000, मतलब 38,000 से 38,000 मतदाता आ रहे हैं, और बिना मत के कम से कम अबाव 65,000 लोक संख्या है। भारतीय जनता पार्टी वार रूम, महाराष्ट्र वार रूम, भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला सर्वे करती है। जो भी कार्यकर्ता योग्य काम करता है, उस कार्यकर्ता को मेरिट्स पे भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिलता है, ये बात सच है। अगर कविता जी योग्य सर्वे में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए भी निश्चित कुछ ना कुछ तो सोचेगी। यानी कि चुनाव को देखते हुए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते चुनाव के लिए काम नहीं करते, ये बात सच है। भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, अनिल जी भी एक कार्यकर्ता हैं। अभी हम लोग तो चुनाव को देखते हुए, तो कोरोना चुनाव में नहीं आया था, जितने भी मेरे ख्याल 2000 हमारा जो चुनाव हुआ अभी गई महापालिका का, वो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी परिसर में नहीं दिखे क्या? चाहे बारिश की बात हो, खड्डों की बात हो, बारिश में कभी कीचड़ की बात हो, महिलाओं की समस्या की बात हो, पानी की बात हो, शौचालय की बात हो, कई विषयों पे, जैसे कि अभी महिलाओं के लाडली बहन का विषय हो, इधर के सभी आदिवासी बहनों को 6,500 से ज्यादा अधिक महिलाओं को घर में गैस दिलाने की बात हो, कई विषयों में भारतीय जनता पार्टी के काम किया। तो ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऐसे कार्यकर्ता है,
सतत वो प्रभाव में काम करते हैं, जनता की सेवा में काम करते हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के माध्यम से सुविधा देने का निश्चित प्रयास करेंगे। आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ सुविधाओं से वंचित है। 2012 में क्या था, झुग्गी झोपड़पट्टी की जो बात करते हैं, 2012 में यहाँ पे जितनी भी झोपड़पट्टी है वो पूरी टूट गई थी। कहीं लोगों के आपसी मतभेद के कारण, कहीं लोगों की कार्रवाई के कारण और कहीं लोगों की लक्ष्य विधि लगाने के कारण 2012 में भी झोपड़े टूटे, 2014 में भी झोपड़े टूटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ के झुग्गी झोपड़पट्टी को न्याय दिलाने के लिए काफी आंदोलन इंदिरा महेंद्र महापालिका यहाँ से पैदल मोर्चे 10-10 हजार के खुद मेरे नेतृत्व में यहाँ पे गए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी गरीबों को सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में पहले से हमारा नारा रहा है। और खास करके झुग्गी झोपड़पट्टी का जो व्यक्ति है, झुग्गी झोपड़पट्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है और भविष्य में समर्थन करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलकर बल्कि इस परिसर के झुग्गी झोपड़ को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। जिस तरह से पिछले सालों में लगातार प्रभात चौधरी के चारों नगर सेवक बीजेपी के आए थे, क्या आगे में क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता, पहले आपको मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की, कोई इसकी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परिसर में जो भी कार्यकर्ता काम करेगा, चाहे वो कार्यकर्ता सर्वे के आधार पे, मेरिट्स के आधार पे उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाने के लिए काम भी करती है। सर, जिस तरह काशी मीरा मंडल महाजन प्रभाग 14 में जिस तरह एक शाखा का उद्घाटन हुआ है, क्या इसी तरह अलग अलग प्रभागों में भी इसी तरह का काम होगा और उद्घाटन होगा शाखाओं का? निश्चित भारतीय जनता पार्टी के यही प्रभाग में कार्यालय, ऐसा नहीं, हमारे प्रभाग में तो काफी कार्यालय, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी मानने वाला वर्ग है तो ये प्रभाग में है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब मेरा भाईंदर में सबसे बड़े आंदोलन हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक आक्रामक कार्यकर्ता रहने के कारण जितने भी लोगों को न्याय दिलाने का विषय रहा, महापालिका में विषय रहा, हम लोग आंदोलन के बाद 10-10 हजार यहाँ से काशीमेरा से लेके चल के, मतलब गाड़ी से भी नहीं, चल के भी यहीं कहीं ऐसे आंदोलन हुए। आप यूट्यूब पे जो रिकॉर्ड निकालिए, ये प्रभाग में भारतीय जनता पार्टी से पकड़ पहले से ही है। क्या कहेंगे कविता भोई जी, जिस तरह से आज छतरी वाटप का कार्यक्रम उद्घाटन के सांसद रखे हैं, काफी मात्रा में पब्लिक यहाँ पे उपस्थित है, छतरी वाटप को लेकर के क्या कहना चाहिए? हमारे परिसर के लोग कुछ आदिवासी है, गुरु गरीब लोग है, ठीक है, गरजू लोगों को एक मदद के भावना से कविता जी ने, छतरी एक बहाना है लेकिन गरीबों को मदद करना, उसका ऑलरेडी गरीबों का सम्मान करना वो एक उद्देश्य है और वो उस उद्देश्य के माध्यम से कविता जी ने यहाँ पे छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा हुआ है। देखो, हम लोग ने जैसे हमारे महामंत्री जी अनिल भोसले जी और यहाँ के हमारे नेता, उन्होंने आपको जैसे बताया कि मेरा अपना काशी मेरा में हमारे 8 से 10 कार्यालय है और उसमें से एक अब 10वां 11वां कार्यालय रहेगा ही। तो खास करके महाजनवाड़ी जो एरिया है, पहले बहुत कम, इधर लोक संख्या बहुत कम थी, लेकिन पहले 4,500 वोट थे, आज 11,000 वोट हुए इधर। मैं आपको बता, टोटल अगर काशी मेरा प्रभाग 14 की बात करेंगे तो 38,000 मतलब 48,000 टोटल वोट है, उसमें से 4,500 से इधर 11,000 वोट हुए। जैसे जितने बिल्डिंग एरिया बढ़ गई, बहुत सारे एरिया। तो हम लोग को कविता भोई जी है, उन्होंने जैसे निवेदन किया था, मैं मंडलाध्यक्ष हूँ, हमारे महामंत्री जी को, कि इधर ऑफिस खोलते हो, तो वो हिसाब से हम लोग ने कार्यकर्ताओं को हम लोग बढ़ावा देते। और कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चाहता है कि मैं अगर ऑफिस खोलूँ, तो हम लोग एज अ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हो या हमारे नेता हो, हम लोग कभी भी उनको उत्साह देते हैं और उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे रहती है। क्या मतभेद मनभेद सब जगह चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता खुद से चाहता है कि मुझे ऑफिस खोलना है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शाखा खोला है, आप लोगों को कुछ बता सकते हो कि यहाँ पे उनकी किस तरह से आप मदद कर पाओगे कि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे जो है एक नया शाखा खुला गया है बीजेपी का? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैंने जैसे बोला कि इधर लोक संख्या बढ़ी है और इधर मेन उद्देश्य वही है शाखा खोलने का, कि शाखा खोलना इंपॉर्टेंट है। शाखा खोलने के बाद उधर कार्य होना चाहिए और शाखा खोलने के बाद यहाँ के आधार कार्ड का विषय होने दो, रेशन कार्ड, क्योंकि इधर झुग्गी झोपड़ी भी है और बिल्डिंग एरिया भी है, तो खास करके रेशन कार्ड का विषय होने दो, आधार कार्ड का विषय होने दो, या इधर की लोकल समस्या जो भी है, गटर मीटर और रास्ता, वो जो खास करके विषय है, वो संबंधित अधिकारी को लेके उसका पाठ पुरावा करके वो विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के लोगों की समस्या कम, क्योंकि खास करके शाखा, क्योंकि कोई भी आदमी डायरेक्ट आमदार खासदार के पास या मंत्री के पास जाता नहीं है, यहाँ के लोकल जो समाज सेवक है उनके पास ही जाता है। तो जितने भी हो सकता है कि अगर इनका कार्य अच्छा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर न भाग के इधर ये कार्यालय में आना चाहिए। यही उद्देश्य हमारे भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि ग्रास रूट की पार्टी है, यहाँ पे कार्यकर्ता का महत्व ज़्यादा है, तो इधर से ज़्यादा वही काम होंगे जो समाज के प्रति जितने भी हमारे काम है वो सभी काम होंगे।
मैं सबसे पहले कविता भोई जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे काशी मेरा के ये पट्टे में पहला महिला कार्यालय ओपन हुआ है, जनसंपर्क कार्यालय। उसके लिए मैं बहुत दिल से इनका आभार प्रकट करती हूँ। हमारे नरेंद्र मेहता जी की छत्र छाया में मैं आशा करूंगी कि ऐसे ही हर महिला बढ़ती रहे। और जैसे कि मेरी सहेली, खास सहेली कविता भोये जी हमेशा महिलाओं के लिए तत्पर है, उनके हेल्प के लिए। अभी बीच में इन्होंने स्लम एरिया में बहुत सारे कैंप भी लगाए थे महिलाओं के लिए, लाड़की बहन और जो भी महिलाओं के लिए तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिए जो भी सरकार की तरफ से मिलती है सहायता, वो सब योजनाओं के कैंप लगे थे। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही ये हमेशा कैंप लगाती रहे और जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं इनको जरूर इनके साथ मिलके लोगों के लिए काम करूँगी। आप महिला है, लाडली बहनों के लिए किस तरह से आप लोगों का सहयोग रहा है? लाडली बहनों के लिए हम लोग आधी रात को, मतलब किसी का भी फोन आ जाता है तो हम लोग तुरंत उनके साथ, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कोई उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट या कुछ भी कर रहा है, XYZ किसी भी तरह की छेड़छाड़ भी कर रहा है, तो हम लोग हमेशा, मैं कविता भोई जी, मेरी सारी काशी मीरा मंडल की जो भी मेरी सहेली है, प्रतिभा जी, वनीता जी, हम सब उनके लिए तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा के लिए। और उनसे जो बन सके हमसे वो हम सब उनके लिए करते हैं। महिलाओं के प्रति कविता भोई जी का किस तरह से जुड़ाव रहता है, उनका क्या, लोगों का क्या प्रतिसाद मिलता है? इनसे, कविता भोये जी से काशी मीरा मंडल की सारी महिलाएं बहुत प्रभावित है, बहुत इनको सपोर्ट करती है, बहुत इनको दिल से चाहती है और इनका दिल से आभार मानती है, क्योंकि ये हमेशा उनके लिए रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। किस तरह से सेवा करने के आगे आप इनको किस तरह से, किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं इनको हमारे यहाँ काशी मीरा की नगर सेविका के रूप में जरूर देखना चाहती हूँ। एक कॉर्पोरेटर, महिला कॉर्पोरेटर बने हमारे यहाँ से और एक एक्टिव महिला कॉर्पोरेटर यहाँ से जरूर मिलेगी। प्रथम तर मी माझी मैत्रीण जी लाडकी आहे कविता भोई यांना त्यांच्या या ऑफिससाठी हार्दिक शुभेच्छा देते आणि त्यांचं आभार करते की त्यांनी आम्हा सगळ्याला पण इथे म्हणजे आमंत्रित केले। त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टी काशी मीरा मंडळाच्या त्या अध्यक्ष आहेत, अध्यक्ष असून त्यांनी आज पहिल्यांदा आमचे ते एक ऑफिस ओपनिंग केले महाजनवाडीमध्ये। ते यांच्या नेतृत्वाखाली जसं की आमच्या इथलचे माजी नगरसेवक अनिल भोसले साहेब, त्याच्यानंतर मीरा भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहताजी, त्याच्यानंतर मंडळाध्यक्ष अनिल टाटेजी असतील किंवा अजूनही मंडळाचे कार्यकर्ते असतील, मी सगळ्यांचे नाव नाही घेऊ शकत कारण मलाही माहिती नाही आहे, तर सगळ्यांचे नाव घेऊन सगळ्यांनी नाही घेते, फक्त सांगते। तर ह्या सगळ्यांना त्यांनी इन्व्हाइट करून एक मोठं कार्यालय जे ओपन केलंय त्याच्यासाठी सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। आणि आमदाराच्या हस्ते जे ह्या ऑफिसचं उद्घाटन होणार आहे त्याच्यासाठीही सगळ्यांना म्हणजे मी शुभेच्छा देते। आणि त्याच्यानंतर आम्ही हे ऑफिस एक आम्ही आमच्या मैत्रिणीला मदत म्हणून करतोय आणि पार्टीला बढावा देण्यासाठी आणि इथून पुढे पार्टी अजून मजबूत व्हावा, पार्टी आपल्या म्हणजे सगळ्या कामाला वग द्यावा, त्याच्यासाठी आम्ही पार्टीसाठी आम्ही हे ऑफिस खोललेलं आहे। माझी मैत्रीण कविता भोये यांना त्यांच्या नवीन ऑफिससाठी, त्यांच्या नवीन बोलतात ना ते म्हणजे नवीन त्यांचं म्हणजे एक त्यांनी एक पाऊल उचललंय, एक महिला म्हणून जे पाऊल उचलले त्याच्यासाठी त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देते।